वेलकम टू फ्री यस क्लासेस। फ्री यस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्री यस क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है स्क्वायर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका। यह तरीका पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है, तो कृपया करके बिना वीडियो को भगाए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। स्क्वायर निकालने के लिए एक ही ट्रिक है जो 10 से लेकर के और 999 तक स्क्वायर निकालने में कारगर है। जो 10 से लेकर 999 तक स्क्वायर निकालने में कारगर है, वह ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को जानेंगे। आपने 8 क्लास में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पर हम संख्याओं को फिट करेंगे, माने व्यवस्थित करेंगे। जैसे अगर आपको 10 का स्क्वायर निकालना है, 10 का स्क्वायर, तो आपको इसको b मानना है और इसको आपको a मानना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे b का स्क्वायर, तो b के स्क्वायर यानी इकाई के अंक पे क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा। अब 2ab यानी 1 गुणे 0 0 हो जाएगा, फिर से 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये 0 हो जाएगा, तो आपको 0 लिखना है। अब देखिए a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। अब इसी तरह से 11 का अगर देखें तो इसको मानिए b और इसको मानिए a। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो आप b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2ab यानी 1 गुणे 1 गुणे 2 यानी 2 हो जाएगा, और a का स्क्वायर 1 होगा। 12 का स्क्वायर निकालना हो तो आप इसको b मानेंगे और इसको आप a मानेंगे। तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 से 1 2 में गुणा करेंगे तो 2 और 2 से गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा, और a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 144। इसी तरह से आप स्क्वायर निकालेंगे। एकदम सिंपल तरीका है, एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करना है इस पे। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होता है। आपको जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब कुछ कैलकुलेशन का भाग है, पार्ट है। इसको आपको जल्दी जल्दी करने के लिए तरीका आना चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाइएगा, ठीक है। अगर मैं 13 का स्क्वायर कहूं तो 3 के यानी इकाई के जगह पे 3 है, तो इसको हम b मानते हैं और इसको a मानते हैं। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, और 2 से गुणा करेंगे तो 6, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 14 की अगर हम बात करें, 4 का स्क्वायर कितना 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 का हम कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, और एक हासिल हमारे हाथ में आ रहा है उसको रखेंगे यानी कैरी। 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4, और फिर से आपको ये वाला 2 से गुणा करना है, यानी 4 गुना 8 और एक हासिल 9 आपको लिख देना है, और 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ 1 ही होगा। 15 का देखिए, इसको आपको b मानना है और इसको आपको a मानना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी 5 हासिल कितना आया यानी कैरी कितना आया 2। 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5, और 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10, और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 का 2, हासिल कितना 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 2। 16 का स्क्वायर करिए। अब इकाई के अंक को आपको b मानना है और दहाई के अंक को आपको a मानना है। यह प्रक्रिया हमेशा करना है जब 2 अंकों का होगा तब, यानी 10 से लेकर 99 तक की बात कर रहे हैं। तो b का स्क्वायर यानी 6 के 36 6 आएगा, और हासिल कितना 3, 6 1 से गुणा करेंगे तो 6 6 गुना 12, और 12 3 15 का 5 आएगा, और हासिल कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 256। 17 का अगर देखें, इसको b मानिए और इसको a। 7 का 7 7 49 9 आएगा, और हासिल कितना 4, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, और 14 और 4 18 का 8, हासिल कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2। ये 18 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही है, आप इसको b मानेंगे और इसको आप a मानेंगे।
8 अठाई 64 होगा, यानी 4 लिखेंगे, और 6 हाथ में हासिल यानी कैरी 6 आएगा, और 8 से 1 में गुणा करेंगे तो 8, और 8 दूना 16, और 16 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 22 का 2 लिखेंगे, 16 और 6 22 का 2, और हासिल कितना आया, अब आपके हाथ में आ गया 2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 कितना 3। हमने इसका अगर निकालेंगे स्क्वायर तो इसको आपको बी मानना है और इसको आपको ए मानना है। 9 का स्क्वायर 99 81 यानी 1 आएगा, और हाथ में हासिल कितना 8 आएगा। 9 से 1 में गुणा करेंगे तो 9, और 9 दूना 18, 18 और 8 कितना 26, 26 का 2 हासिल कितना 2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 3। अब इससे मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, इसको आप बी मानेंगे, इसको आप ए मानेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12 का 2 हासिल कितना 1। 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। मान लीजिए हम इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं, अगर 45 ले लें तो ये कितना होगा 45 स्क्वायर में, ये बी और ये 5 का स्क्वायर 25, 5 हासिल कितना 2, और 5 चौका 20, और 20 दूना 40, और 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 का 2 हासिल कितना 4। 4 चौका 16, और 16 और 4 20, 16 और 4 कितना आएगा 20 आएगा। अब इससे भी बड़ा मैं नंबर ले रहा हूँ, मान लिए हमें 54 का निकालना है, 54 का निकालना है, इसको बी और इसको ए, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 को क्या लिखना है आपको 6 लिखना है, हासिल कितना 1। 4 से 5 में गुणा करिए तो 5 चौका 20, और 20 और 20 दूना 40, और 1 41, 41 का 1 लिखेंगे, हासिल कितना 4। 5 का स्क्वायर 50, 25 और 4 29। इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमें 64 का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर 16, 6 आएगा, हासिल कितना 1। 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 24 ना 48, और 1 49 का 9 हाथ में आया कितना 4। 6 के 36 और 4 40। 64 का स्क्वायर हम निकालते हैं, देखते हैं। 8 अठाई 64 का 4 हासिल कितना 6, और 8 6 के 48, 48 दूना 96, 48 दूना 96, 96 और 6 102, 102 का 2 10 हासिल अब होगा, और 6 का 6 के 36 और 10 46। अब इससे बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमें 79 का निकालना है, 79 का स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर 81, 99 81 का 1 लिखेंगे, हासिल कितना आएगा तो 8 आएगा। 9 सते 63, और 63 दूना 126, 126 में आपको 8 जोड़ना है, 126 में आपको 8 जोड़ेंगे। 8 6 14 का 4, और हासिल आया 1, और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी ये इतना आएगा। तो 13 आपका क्या हो जाएगा, फिर से 13 आपका कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। और 7 सत्ते 49, 49 में आपको 13 जोड़ना है, 50 और 10 60, 2 62। और इससे बड़ा चलिए देखते हैं, मान लीजिए हमें 88 का निकालना है, 88 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको आपको क्या मानना है बी, और इसको क्या मानना है ए, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर 64 का 4 हासिल कितना 6। 8 अठाई 64, और 64 दूना 128, 128 में आपको 6 जोड़ना है। 128 में 6 जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा। 134 का 4 हासिल कितना 13, ठीक है। और 8 का स्क्वायर 64, 64 में 13 जोड़ेंगे तो 67 और 10 77, ये कितना हो जाएगा। मान ली इससे भी बड़ा आपको नंबर निकालना है, मान ली 99 का अगर निकालना है
इसको आपको बी मानना है, इसको आपको ए मानना है, हर जगह यही प्रक्रिया करते रहना है। 9 का स्क्वायर 99 81 का 1 हासिल कितना 8, 99 81 81 में आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 162 बनेगा, और 162 में 8 जोड़ेंगे तो ये 170 बनेगा। 170 का 0 कैरी कितना 17, 99 81, अब 81 में आपको 17 जोड़ना है, यानी 17 जोड़ेंगे तो ये 90 और ये 98 हो जाएगा। ये आपका 2 अंकों वाली संख्या का था, यानी 2 डिजिट वाली नंबर का था, जो आपने देखा 10 से लेकर हमने 99 तक एकदम आसान तरीका से एक ही ट्रिक पे निकाल दिया है, एक ही ट्रिक पे। इसके लिए कोई हमने अलग अलग ट्रिक नहीं यूज किया। और आगे चलिए, अगर हम 101 की बात करें, 101 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो अब इकाई के स्थान पे जो नंबर दिख रहा है इसको आपको बी मानना है, और दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो नंबर है वो दोनों को एक साथ मिला करके ए मानना है। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूले पे, तो यानी बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा। अब 1 से 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा 10, और फॉर्मूले में जो 2 है उससे गुणा करेंगे तो ये 10 दूना 20 बनेगा, फिर से आपका 0 हो जाएगा। हासिल कितना हमारे पास आया 2। अब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना 100, 100 में 2 जोड़ेंगे कितना 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102। ये आपका है 101 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए 102 का अगर हमें स्क्वायर निकालना तो आपको इकाई के स्थान पे जो नंबर है 2 उसको आपको बी मानना है, और दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो है यानी टेंस और 100 के स्थान पे है उसको आपको ए मानना है। अब 2 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब फिर से आपको 2ab यानी 10 गुणे 2 तो 10 दूना 20 और 20 दूना 40 का 0 हासिल कितना 4। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। चलिए अब मैं 254 की बात करूं, 204 का स्क्वायर निकालूं चलिए 154 का स्क्वायर हम देखते हैं। 154 का तो आपको इसको ए बी मानना है और इन दोनों नंबरों को आपको ए मानना है। 4 का स्क्वायर 16, 6 हासिल कितना 1, 15 से 4 में गुणा करेंगे 15 चौका 60, और फिर से फॉर्मूले से 2 गुणा करेंगे 60, यानी 6 दूना 12, 120 और 1 21, 121 का 1 हासिल कितना आया तो 12, 15 15 हम कितना होता है 225, 225 में आपको 12 जोड़ना है तो 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 10 37। ठीक है 237। अगर मान लिया 204 का अगर हम निकालें 204 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो इसको आपको बी मानना है और इन दो नंबरों को ए मानना है। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 6 आएगा, हासिल कितना 1। अब 20 चौका 80, 80 दूना 8 दूना 16, 160, 160 में 1 जोड़ेंगे तो 61, 161 का 1 लिखेंगे और 16 हासिल लेंगे। अब फिर से 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400, 400 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 416। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके, जिससे मैं आपके लिए हर टॉपिक पे ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ। आज के लिए थैंक यू। आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।